करोड़ों रुपए की लागत से बने खंडवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जिले सहित आसपास के क्षेत्रों की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद थी, ताकि इलाज के लिए बार बार इंदौर न जाना पड़े। लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है। सबसे गंभीर स्थिति स्पाइन और न्यूरो सर्जन की है। मामूली सड़क हादसे में सिर या कमर में चोट लगने से मरीजों को आज भी इंदौर रेफर किया जा रहा है। इसके अलावा ब्लड बैंक में डॉक्टर की नियमित व्यवस्था नहीं है। 17 दिसंबर 2025 से एक अज्ञात व्यक्ति का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिसे अब तक होश नहीं आया है और उसे तत्काल न्यूरो व स्पाइन सर्जन की आवश्यकता है। वहीं टिटिया जोशी गांव के पास हुए सड़क हादसे में 24 वर्षीय नितिन उइके की मौत हो गई, जबकि दीपक रावत गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इंदौर रेफर किया गया है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिरुद्ध कौशल ने न्यूज स्टेशन 81 को जानकारी दी। संवाददाता दिलावर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है और आप खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कौन से वार्ड में पदस्थ हैं और क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता दीजिए। मेरा नाम मार्टिना है और मैं मेल सर्जिकल वार्ड में पदस्थ हूँ। मैं खंडवा मेडिकल कॉलेज के स्टाफ हूँ और ये पेशेंट जो है परसों नाइट में 17 दिसंबर की रात में हमारे पास आया था 9:30 बजे के आसपास। इसके साथ में कोई नहीं है। इनका रेफर पेपर पे खारकलन लिखा हुआ है। अगर इनके परिजन तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है तो प्लीज आप लोग इनके साथ में आ जाइए। इनको आपकी बहुत जरूरत है। अभी इनको सिटी स्कैन के लिए भेजा जा रहा है। पेशेंट ऑक्सीजन पे है। इनकी हालत बहुत गंभीर है। ये जो घायल व्यक्ति है, इनको किस तरह की इंजरी है, किस तरह के एक्सीडेंट के मरीज बताए जाते हैं? इनका एक्सीडेंट हुआ है और उनको हेड इंजरी भी है और साथ में फेशियल इंजरी भी है। जी। तो वे यहाँ पर जो भर्ती है 403 वार्ड में, तो आप लोग लगातार उनकी केयर कर रहे हैं? जी हाँ, हम उनकी लगातार केयर कर रहे हैं। प्रॉपर उनका टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट भी चल रहा है। उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई भी दिया जा रहा है और हमारे जो डॉक्टर्स है, हमारी जो नर्सिंग स्टाफ की टीम है, वो भी इनका अच्छे से ध्यान रख रही है। केवल उनके परिजन यहाँ पर आ जाए तो उनका इलाज उनका इलाज बेहतर किया जा सकता है। हमारे डॉक्टर्स भी उन्हें उनके परिजन की तलाश में लगे हुए हैं। पुलिस वाले भैया लोगों को भी हमने बोल दिया है। तो बस आप लोग यही चाहते हैं कि इनके परिजन जल्द से जल्द इनके परिजन मिल जाए। भैया, आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले और क्या दुखद घटना हुई? आप यहाँ खंडवा में पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े हुए हैं। जी, मैं उदय सिंह बरकर है, ग्राम पंचायत तिरवा के सरपंच है ना जी। 2:30-3 बजे समथिंग ये दुर्घटना हुई है। कहाँ पे? ये टिटिया जोशी जी पुल के पास जी। अब वो इनका नाम था नितिन उइके, जो शांत हुए हैं। अब एक को रेफर किया है इंदौर, है ना। दीपक इनका दुखद निधन हुआ। इनकी कितनी उम्र थी? उम्र उनकी 24 साल समथिंग। तो क्या किस तरह से क्या पता चल पाया है, कैसे घायल हुए, कौन ने क्या टक्कर मारी, ऐसी कोई बात पता चल? अब ये तो पता नहीं पाई हमको हो पाई है जी। उसमें क्या है कि जैसे टकराए हैं कि क्या हुआ है ना। ये स्थिति पे कोई वहाँ स्पॉट पे तो हम थे नहीं उस टाइम में, है ना। अब जो है ये भाई साहब जो जिनका दुखद निधन हुआ, इनको क्या घायल अवस्था में खंडवा के हॉस्पिटल लेकर आए थे? जी, खंडवा जी। तो यहाँ का इलाज वगैरह चला है? इलाज चला था। अच्छा, फिर क्या इलाज के दौरान ही दुखद निधन हुआ? इलाज के दौरान हुआ। तो फिर यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे लाए हैं, तो आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं? जी। जो एक भैया घायल है, उनका भी नाम बता दीजिए। दीपक रावत जी। उनको भी चोट लगी है? जी। किस तरह की चोट लगी? वो भी गंभीरता से, वो भी गंभीर है। जी जी। कुछ पैर में फ्रैक्चर की भी है, पसलिया का सब बता रहे हैं वो। जी। तो उनको इलाज के लिए इंदौर रेफर करा गया। सर, आज जिला अस्पताल में एक मरीज के बारे में मालूम पड़ा है, उसके परिजन के साथ में कोई नहीं, उसकी क्या स्थिति है? मेरे को इस संदर्भ में जानकारी पहले से है कि एक व्यक्ति जो है सिर में चोट लगने के कारण हमारे यहाँ भर्ती है और उसके साथ कोई भी नहीं, अज्ञात के रूप में हमने भर्ती किया उसको। हमने उसकी सूचना हमने पुलिस थाने में भी दे दी है और हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि उसका ख्याल रखें और हमारे अस्पताल में उसका सीटी स्कैन या जो भी जांचें हैं, दवाइयाँ हैं, सब हमने उसको जो है निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध कराया है और प्रयास कर रहे हैं कि उसके परिवार वाले अगर आते हैं हमारे पास किसी भी माध्यम से, हम उनको जो है उसके पे जानकारी उनको दें। सर, जिला अस्पताल में खास करके देखने में आया है कि यहाँ से पेशेंट को इंदौर रेफर किया जाता है, इसकी वजह क्या है सर? देखिए, हमारे यहाँ चूंकि अब मेडिकल कॉलेज हमारे जिला अस्पताल में मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई भी मरीज इंदौर नहीं जाए। स्थिति अगर खराब रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सिर में चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है, उसको न्यूरो सर्जन की आवश्यकता है या न्यूरो फिजिशियन की ज़रूरत है, या स्पाइन में चोट लगी है, उसको अगर स्पाइन सर्जन की आवश्यकता है या प्लास्टिक सर्जन की आवश्यकता है,
या रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, जो चिकित्सक हमारे उपलब्ध नहीं है, उसको हम प्रयास करते हैं कि उसको जो है हम सही समय पर उसको पहुंचा दें, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। तो सर अपने यहाँ अगर खंडवा जिला अस्पताल और मेडिकल अस्पताल में अगर पेशेंट को हेड इंजरी होती है या स्पाइन इंजरी होती है तो उसके लिए न्यूरो सर्जन और स्पाइन सर्जन नहीं है, तो कब से नहीं है सर ये? अब चूंकि व्यवस्थाएं सुपर स्पेशलिटी के लेवल की हैं, तो इस संबंध में डीन साहब को और मेडिकल कॉलेज को भी ज्ञात है कि न्यूरो सर्जन और आपका स्पाइन सर्जन जो है जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग होना चाहिए। तो इस संबंध में मेडिकल कॉलेज वाले आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध कौशल, जिला चिकित्सालय खंडवा।